हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 4, जहां हम एक अंतिम 21 दिन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम डेली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार आने वाले वोकैब्स को पढ़ते हैं, ट्रिक्स याद करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं, ताकि हम एग्जाम में यूं हर क्वेश्चन को उड़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वोकैब है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोविंग डीप स्कॉलरली नॉलेज एंड वेल एजुकेटेड, यानी ऐसा व्यक्ति जो विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, उनको हम क्या कहते हैं? एरुडाइट। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगा? एरुडाइट के वर्ड से हमें ये याद रखना, अ रूड आईआईटीएन विद नॉलेज ओवरलोडेड। अ रूड आईआईटीएन, तो यहाँ से हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? एरुडाइट। नॉलेज ओवरलोडेड का मतलब ज्ञानी। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्ञानी या विद्वान। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखेंगे। चाणक्य वॉज एन एरुडाइट थिंकर whose अर्थशास्त्र इन्फ्लुएंस्ड एंशियंट इंडिया पॉलिटिक्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चाणक्य एक एरुडाइट यानी कि विद्वान थिंकर थे, जिनका अर्थशास्त्र एंशियंट इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन का रिवीजन हो गया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम सेम मीनिंग। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान, बहुत ज्ञानी। इंटेलेक्चुअल का मतलब भी होता है ज्ञानी। वेल रेड का मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो। ध्यान रखिए, नॉलेजेबल है, नॉलेज नहीं है। तो एरुडाइट का एक सिनोनिम नॉलेजेबल भी होता है, इसका मतलब ज्ञानी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो सबसे पहला एंटोनिम है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको ज्ञान न होता हो उसको हम कहते हैं इग्नोरेंट। अगला अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब तो पता ही होगा आपको, अशिक्षित। इलिटरेट का मतलब अनपढ़। अनइन्फॉर्म का मतलब बेखबर, जिसको खबर ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। डम का मतलब जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं भोंदा है, वो कहने का मतलब वो समझ नहीं पा रहा चीजें। तो ये थे एरुडाइट के एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इवेड। इवेड का मतलब होता है टू एस्केप और अवॉइड समथिंग, स्पेशली बाई क्लेवरनेस और ट्रिकरी। तो कहने का मतलब है किसी चीज से बचना या उसको टालना या चकमा देना अपनी चालाकी से, उसको हम कहते हैं इवेड। इसका निमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगा? इवेड वर्ड को हमें याद रखना है, ईवी वालों ने टोल टैक्स को अवॉइड करने के लिए शॉर्टकट ले लिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कैसी व्हीकल है? ईवी। ईवी वालों ने टोल टैक्स से बचने के लिए क्या कर लिया? शॉर्टकट ले लिया। तो इवेंट इसका खूबसूरत सा एग्जाम्पल, ही ट्राई टू इवेड द वाइवा बाय प्रिटेंडिंग टू फेंट ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि उसने वाइवा से बचने के लिए बेहोश होने का क्या किया? उसने एक्टिंग किया, प्रिटेंड किया यानी एक्टिंग किया। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया उसने। के सिनोनिम्स, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना। स्केप। स्केप का मतलब बचकर निकल जाना। इल्यूड का मतलब होता है टालना। डॉज का मतलब ये होता है टालना। साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब क्या होता है? चकमा देना या बचना। तो जब हम किसी चीज से बचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइड स्टेप। तो ये थे हमारे इवेड के सिनोनिम्स। अब हम आते हैं अपने एंटोनिम्स पर। तो पहला एंटोनिम क्या है? कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। तो अब किसी से बच रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका सामना करना, तो कॉन्फ्रंट। अगला क्या है? फेस। फेस का मतलब ये होता है सामना करना या सामने आना। मीट मतलब मिलना। अब जैसे किसी चीज से आप बच के निकल रहे थे, लेकिन अगर मिल गए तो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। एक्सेप्ट, यानी आपको जो चैलेंज मिला उससे बचने की जगह आपने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इवेड का एंटोनिम। अगला क्या है? टैकल। टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब होता है कि सामना करना, डट करके उसका मुकाबला करना। तो इवेड का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्रॉन्ट, फेस, मीट, एक्सेप्ट और टैकल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? जो भी वस्तु या कोई भी चीज क्लियरली विजिबल, अंडरस्टूड और ऑब्वियस हो, यानी कि जो एकदम स्पष्ट हो, साफ साफ हो, प्रत्यक्ष हो, जाहिर हो, उसे हम क्या कहते हैं? एविडेंट। जो हमें एकदम क्लियरली पता चल जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एविडेंट, यानी कि स्पष्ट, जाहिर, प्रत्यक्ष। अब हम देखते हैं इसका निमोनिक ट्रिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं,
एविडेंस होने से चीजें एविडेंट हो जाती हैं। तो एविडेंस अगर है हमारे पास तो चीजें क्या होंगी? एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्लियर हो जाती है। तो एविडेंस और एविडेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हमारे पास एविडेंस होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम साफ हो जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। तो एविडेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जाहिर या प्रत्यक्ष। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लाइमेट चेंज इज एविडेंट इन द मेल्टिंग ऑफ हिमालयस ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का पिघलना इस बात का स्पष्टीकरण देती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। समझे? अब हम आते हैं अपने सिनोनिम पर। तो पहला क्या है? क्लियर। क्लियर का मतलब साफ, एकदम जो क्लियर है। ऑब्वियस, स्पष्ट। अपेरेंट यानी कि जो साफ सुथरा है, क्लियर है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट है। नोटिसेबल, जिसको हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। विजिबल यानी कि जो साफ साफ दिख रहा है। समझ गए? जैसा कि आप इस पिक्चर में नोटिस कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या लगा है? कोई तो बल्ब लगा है। तो ये क्या हमारा? क्लियर, ओबियस, अपेरेंट, नोटिसेबल और विजिबल। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा, जो उसके अपोजिट हो। तो जो एकदम साफ साफ है, प्रत्यक्ष है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? या तो उसको छुपाया होगा या धुंधला होगा। तो हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। जो छुपा हुआ है, छुपाया हुआ है, तो वो एविडेंट का एंटोनिम हो जाएगा। अनक्लियर का मतलब जो साफ नहीं है। वैग्यू का मतलब क्या है? धुंधला, जो अस्पष्ट है, साफ नहीं है। डाउटफुल का मतलब संदेह हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, यानी क्लियर नहीं है। जैसे कि अभी दिसंबर में जो ओडीआई होने वाला ऑस्ट्रेलिया से, तो इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, ये डाउटफुल है। तो क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डाउटफुल। अनसर्टन का मतलब अनिश्चित, जो फिक्स नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये थे हमारे एविडेंट के एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति करना। जैसे कुछ इंसान किसी बच्चे को देखते हैं, ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा हेल्दी होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा हेल्दी मान लेते हैं, तो घर जाके क्या बोलते हैं कि अरे मम्मी मैंने एक बच्चा देखा इतना मोटा था। एकदम हाथ फैला के बताते इतना मोटा, उतना मोटा बच्चा होता है। तो लोग उसको क्या करें? बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? एक्सेजरेट। एक्सेजरेट से याद रखना एक्स्ट्रा गाजर इन हलवा। तो हलवे में क्या है? गाजर बहुत ज्यादा है। तो एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। मीडिया समटाइम्स एक्सेजरेट पॉलिटिकल स्पीचेज फॉर टीआरपीज। जैसे कि कुछ स्पीचेस को बार बार बढ़ा चढ़ा करके बोलता है ताकि उन्हें क्या मिले? टीआरपी मिले। जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसा कि अभी समय रैना के साथ हुआ था, कि एक सेंटेंस को मीडिया वाले टीआरपी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोले जा रहे थे। इसके अलावा भारत में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको एग्जेजरेट नहीं करेंगे, उसको बताते तक नहीं है। जैसे भी एसएससी के कारण इतना सारा प्रॉब्लम है, जॉब्स क्रिएशन में इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल स्पीचेस को वो टीआरपी के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, यानी एग्जेजरेट करके। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम क्या? ओवर स्टेट। ओवर स्टेट का मतलब बहुत ज्यादा, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ओवरडू का मतलब ज्यादा। एम्पलीफाई का मतलब जो इतनी सी बात है उसको हमने क्या कर दिया? इतना बड़ा कर दिया। एम्बेलिस। एम्बेलिस का मतलब क्या होता है? सजाना। जैसा कि कवि लोग करते हैं, किसी भी महिला को जब बड़ाई करते तो ऐसे कहते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ऐसा होगा कि चांद सा रोशन किसी का चेहरा कैसे होगा? वो क्या करे? बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे। चांद पे तो वैसे भी बहुत सारे गड्ढे होते हैं, पता नहीं कैसे मान जाते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स पर। अंडर स्टेट। अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है? कम आंकना, छोटी चीज में बताना। डाउन प्ले का मतलब कम आंकना। जैसे कि सामने वाले दुश्मन को कोई कम आंक लेता है, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान ने यूएसए को कम आंक लिया था, लेकिन फिर यूएसए ने क्या किया? उसे उठा के पटक दिया, हरा दिया। मिनिमाइज का मतलब तो पता होगा, छोटा, कम। तो एक्सेजरेट का एंटोनिम हो जाएगा अंडरस्टेट, डाउन प्ले और मिनिमाइज। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब हमारा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब डिफिकल्ट टू बिलीव, अमेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसी चीज जो अविश्वसनीय हो, गजब हो, बिल्कुल अद्भुत हो, अविश्वसनीय हो, उसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल। जैसे कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2024 में
पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया था, वाह वो कैसा इनिंग था, इनक्रेडिबल इनिंग था। या फिर 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी की इनिंग क्या थी, इनक्रेडिबल थी। गंभीर की भी इनिंग इनक्रेडिबल थी। बोल दिया वरना गंभीर आकर के फिर गंभीर हो जाता है इधर भी। अब हम देखते हैं इसके निमोनिट्रिक, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल को हमें कैसे याद रखना है, इनक्रेडिटबिल। क्रेडिट बिल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ये शॉक्ड हो गया है क्रेडिट बिल देख करके, इतना सारा पैसा इसको भरना, शॉक्ड हो गया, उसको झटका लग गया। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव वॉज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। जो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन की ड्राइव थी, जिसमें वो वैक्सीन लगा रहे थे लोगों को, वो इनक्रेडिबल अचीवमेंट थी, क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम यानी कि सेम सेम मीनिंग। तो पहला क्या, अमेजिंग, अद्भुत। अनबिलीवेबल का मतलब अविश्वसनीय, ऐसा चीज जिस पे विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट। मार्वलस, शानदार, गजब। माइंड ब्लोइंग का मतलब गजब, एकदम गजबे कर दिया, क्या शानदार चीज देख के आ रहे हैं ऐसे। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम बोले तो उल्टा मीनिंग। ऑर्डिनरी का मतलब एकदम साधारण, कुल ही साधारण हो, सिंपल हो, तो वो इनक्रेडिबल का क्या हो जाएगा, एंटोनिम। दूसरा क्या, कॉमन, सेम सेम मीनिंग, बिलीवेबल, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 5 का सिक्का उछाला, हेड आ गया, तो ये कोई बहुत गजब की बात थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है, आप लोग को भी पता है। अगला क्या, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सामान्य बात। तो ये थे कुछ एंटोनिम्स इनक्रेडिबल के, कौन कौन से, ऑर्डिनरी, कॉमन, बिलीवेबल और नॉर्मल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग इन नेचुरली लिविंग और ग्रोविंग इन अ रीजन। किसी खास एरिया में जो चीज, पौधे, इंसान या जो भी उगते हैं, उनको हम कहते हैं इंडिजीनियस। जैसे कि देशज, स्वदेशी, स्थानिक, जो उसी जगह का हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है, इंडिजीनियस का, इन देसी जीन्स। तो जिनके अंदर देशी जीन्स होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्वदेशी यानी इंडिजीनियस। जैसा कि इस इंसान को देखो, ये क्या है, इंडिजीनियस, एकदम बढ़िया से दूध दही मट्ठा खा करके इतनी बॉडी बनाया, तो ये क्या है, इंडिजीनियस यानी इन देशी जीन्स। तो देशी जीन्स है, इसका मतलब स्वदेशी है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तेजस इज इंडियाज इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या है कि तेजस जो है, इसका मतलब क्या है कि तेजस इंडिया का स्वदेशी स्थानिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो भारत ने खुद बनाया है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम पहला क्या है, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है एकदम स्थानिक, जो वहीं का हो। लोकल, लोकल तो पता ही होगा, जैसे मराठी लोग क्या कहते हैं कि यहाँ रह रहे हो तो लोकल लैंग्वेज यानी मराठी बोलनी पड़ेगी। स्वदेशी और ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे बंगाल का क्या फेमस है, बंगाली रसगुल्ला, रसोगुल्ला, वाह, तो वो क्या, नेटिव है, ओरिजिनल है, लोकल है, स्वदेशी है। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। फॉरेन। फॉरेन का मतलब विदेशी, इंपोर्टेड, जो दूसरे देश से लाया गया हो। एलियन का मतलब जो उस क्षेत्र का नहीं है, आउटसाइडर यानी बाहरी। तो इंडिजीनियस का एंटोनिम हो जाएगा फॉरेन, इंपोर्टेड, एलियन और आउटसाइडर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, फोकस्ड, यानी जो बहुत मेहनती हो, परिश्रमी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस। ये वर्ड याद रखना है। डिलीजेंट में DILIGENT है। इसका भी मतलब क्या होता है, परिश्रमी, मेहनती, हार्ड वर्किंग। इसका निमोनिक ट्रिक देखेंगे, इंडस्ट्रियस। इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, इंडस्ट्री वाला स्टूडेंट वर्क्स नॉन स्टॉप। जैसे जो बच्चा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, फिर घर आके पढ़ भी रहा है, तो वो क्या, बहुत मेहनती है। तो आप लोग को भी क्या करना है, बहुत मेहनत करना है। जिसको मौका मिल रहा पढ़ने का, एकदम पढ़ो दिल लगा के, ताकि कुछ बनो, समझे। अब हम देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल। ही स्टडीज ड्यूरिंग फैमिली वेडिंग्स, प्योर इंडस्ट्रियस इंसैनिटी। वो फैमिली वेडिंग के दौरान भी पढ़ रहा था, पूरा का पूरा एकदम शुद्ध मेहनती है वो, परिश्रमी है। परिश्रमी पागलपन है। इंसैनिटी का मतलब क्या, एकदम पागलपन है, एकदम हद तक पहुंच गया वो, कि अब की बार तो एकदम फोड़ देना है सब कुछ। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, डेडिकेटेड, टायरलेस। हार्ड वर्किंग का मतलब तो पता ही है, मेहनती, परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब भी
डेडिकेटेड का मतलब एकदम उसी के लिए लगा हुआ है, पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है। टायरलेस का मतलब जो थकता नहीं है, एकदम मेहनती है, पूरा परिश्रमी है। इसका एंटोनिम क्या है? लेजी, आइडल। लेजी और आइडल दोनों का ही मतलब क्या होता है? आलसी, मतलब होता है लापरवाह। जो बिल्कुल ही लापरवाह है, काम ही नहीं कर रहा है कुछ, उसको कोई काम दिया गया है, उसे पता है कि पढ़ना है, अगले महीने एग्जाम है, फिर ही वो नहीं पढ़ रहा है, यानी वो लापरवाह है। तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा लेजी, आइडल, केयरलेस और नेग्लिजेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, ऑलवेज वांटिंग टू नो मोर। ऐसा बच्चा जो जिज्ञासु हो, जो प्रश्न पूछता हो, हमेशा कुछ ना कुछ चीज जानने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं इंक्विजिटिव। और ये सबसे शानदार तरीका होता है किसी भी चीज को सीखने का, क्योंकि आप जिज्ञासु होंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, तो आप आसानी से चीजें सीख जाएंगे, सारी की सारी चीजें। बट ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, किसी और के कहने पर नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका निमोनिक ट्रिक, इन कोई विद क्वेश्चंस। इन कोई विद क्वेश्चन, कोई का मतलब क्या होता है? लाइन, कि उसने क्वेश्चन की झड़ी लगा रखी है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन की झड़ी लगा रखी है, इसका मतलब क्या? वो जिज्ञासु है, इंक्विजिटिव है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये बच्ची क्या कर रही है? टीचर से ज्यादा बहुत सारे सवाल पूछे जा रही है, तो ये क्या है? इंक्विजिटिव है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इंक्विजिटिव जर्नलिज्म एंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। यानी ऐसा जर्नलिज्म जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सरकार से, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। बट इंडिया की जर्नलिज्म ऐसी नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट से सवाल कोई नहीं पूछता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुमसे ही सवाल पूछ लेगी मीडिया, जो कि देश के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? नुकसानदायक है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम इसका क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, क्वेश्चनिंग, जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है जो खोजी होता है, बहुत सारी चीजें खोजने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है? जिज्ञासु है बहुत ज्यादा। इसका एंटोनिम है इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड और एपेथेटिक। इन तीनों का ही मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? कि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, कुछ एकदम बोरिंग बोरिंग सा पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्विजिटिव का अपोजिट, यानी एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। ऐसी कोई चीज जिसमें कोई फ्लेवर यानी फीका हो, फ्लेवर ना हो, जो बेरंग हो, उबाऊ हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिपिड। इसका निमोनिक क्या है? इन सूप नो स्पाइस। इन सूप नो स्पाइस, तो इंसिपिड यानी कि एकदम फीका है, बेरंग है। जैसा कि इस बच्ची का मुंह देखो कैसे बना ली है दीदी। काहे बना ली है? काहे कि इनको ऐसा एकदम फीका फीका सूप मिला है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। वायरल एड्स फेल इफ द कंटेंट इज इंस्पिड। कहने का मतलब जो एड्स बहुत ज्यादा वायरल है, वो फेल हो जाएगा अगर जो कंटेंट है, जो सामान है हमारे को प्रस्तुत करना है, वो एकदम फीका हुआ। तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, एड तो फिर भी चल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। ब्लांड। ब्लांड का मतलब क्या होता है? फीका। बोरिंग का मतलब उबाऊ। टेस्टलेस मतलब फीका फीका। डल का मतलब जो एकदम धुंधला हो, जो बिल्कुल भी स्वाद ना हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, एक्साइटमेंट ना हो। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। फ्लेवरफुल। फ्लेवरफुल का मतलब एकदम स्वादिष्ट है, वाह क्या स्वाद आ रहा है खाने में। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है? उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उस चीज को करने में। एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा ऊर्जा। स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब क्या है? आहा क्या चटपटा सामान है, मजा आ गया खा के, ऐसा वाला। तो इंस्पिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेवरफुल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और स्पाइसी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, एरोगेंट, डिसरेस्पेक्टफुल। इसका सीधा सा मतलब है जो अभिमानी है, घमंडी है, बदतमीज है, उद्दंड है, उसे हम कहते हैं इंसोलेंट। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? इंसोलेंट और एटीट्यूड फुल ईएमआई में। मतलब उसके ऊपर कर्ज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एटीट्यूड क्या है? एकदम फुल है। जैसे इस बच्ची में देखो, ईएमआई मतलब इसको ईएमआई भरना है, बट एकदम फुल एटीट्यूड में है। तो इसका मतलब क्या? घमंडी, अभिमानी। इसका एग्जांपल देखेंगे। इंसोलेंट टूरिस्ट बिहेवियर डैमेजेस फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, जो अभिमानी, घमंडी, जो उदंडी, बदतमीज टूरिस्ट हैं, वो जा करके वहां के इकोसिस्टम को, नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे।
जैसे कि नॉर्थ के और बाकी सारे स्टेट से जो लोग मनाली या बाकी जगह जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा करके आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। तो इंसोलेंट का मतलब उद्दंड, बदतमीज, अभिमानी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रूड, एरोगेंट, डिसरेस्पेक्टफुल। ये तो उसी में लिखा हुआ है। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, घमंडी, बदतमीज। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है, जो विनम्र नहीं होता है, यानी कि अभिमानी बदतमीज होगा वो। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम बोले तो अभिमानी घमंडी का अपोजिट। पोलाइट का मतलब जो विनम्र हो, प्यार से बातें करता हो। रेस्पेक्टफुल, जो आदरणीय हो, जो आदर देता हो। हम्बल का मतलब विनम्र। कोर्टियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही रेस्पेक्ट से, बहुत ही आदर से बातें करता है, यानी विनम्र। तो ये थे इंसोलेंट के एंटोनिम्स। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, अभिमानी, बदतमीज। तो अगली बार कोई आपसे बदतमीजी करेगी तो आप क्या बोलोगे, यू आर रूड, एरोगेंट, डिसरेस्पेक्टफुल, इंसोलेंट। अगले पे पहुंचते हैं हम। अगला वोकैब तो हो गया खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन कि तुम लोगों ने जो पढ़ा है दिमाग में घुसा है तो इसका आंसर लिखो कमेंटवा में। पहला क्वेश्चन क्या, द वर्ड इंडिजीनियस इज बेस्ट एसोसिएटेड विद। इसका मतलब है कि इंडिजीनियस का मतलब इनमें से किससे बहुत ज्यादा मैच करता है। तो इंडिजीनियस को हमने कैसे याद किया था, इन देशी जीन्स, यानी जिसका जीन क्या हो, देशी हो। तो देशी का मतलब क्या होगा, नेटिव होगा, इंडिया का होगा, या जिस क्षेत्र का वो उस क्षेत्र का होगा। इंपोर्टेड का मतलब जो विदेशी होता है, तो ये तो होगा नहीं। फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। आउटसाइडर का मतलब बाहरी। तो नेटिव क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंडिजीनियस का बेस्ट एसोसिएटिव यानी कि मतलब हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। इनमें से किस वर्ड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट दिखाई देना, या जो आसानी से समझ में आ जा रहा है। तो इंसोलेंट का मतलब तो अभी हमने पढ़ा था, बताओ क्या होता है, इंसोलेंट लेकिन फुल एटीट्यूड, यानी इसका मतलब क्या था, घमंडी। तो क्या ये घमंडी का पूछा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। याद करो, याद करो, ये क्या था, एविडेंस होने से चीजें एविडेंट हो जाती है। एविडेंट यानी कि साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंट। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत ज्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एविडेंट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एरुडाइट। सिनोनिम लिखना है किसका, एरुडाइट का। इसको याद कैसे किया था हमने, और रूड आईआईटीएन फुल ऑफ नॉलेज, यानी कि एक रूड आईआईटीएन क्या है, नॉलेज उसके पास बहुत सारा है, यानी ज्ञानी। तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, तो ये तो होगा नहीं। रूड का मतलब क्या होता है, घमंडी, ये भी नहीं होगा। स्कॉलरली का मतलब विद्वान या ज्ञानी। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, ये तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बताया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समवन हु इज ऑलवेज क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चन कैन बी कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु रहता है, उसको हम क्या कहते हैं। इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, ये तो होगा नहीं। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, ये भी नहीं होगा। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता हो, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता हो, उसे हम कहते हैं क्या, ऑलवेज क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल, जो अविश्वसनीय हो, जैसा कि विराट कोहली की इनिंग, याद करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, व्हाट डज एक्सजरेट मीन। एक्सजरेट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा गाजर इन हलवा। एक्स्ट्रा गाजर यानी कि जो बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। टू रिड्यूस द इफेक्ट, क्या ये कम करना, नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, वो तो कह रहा बढ़ाना। टू अंडरस्टेट, अंडरस्टेट का मतलब छोटा करना, तो ये भी नहीं होगा। टू मेक समथिंग साउंड बेटर और वर्स देन इट इज, क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल सही। किसी चीज को बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, या बहुत ही ज्यादा बुरा करके बोल दिया, बट बढ़ा दोनों में रहा है। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सजरेट। टू फॉरगेट कंप्लीटली, ये तो होगा ही नहीं। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा मैच द फॉलोइंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, ये खुद ही करना है। खटाखट ऑप्शन मिलाओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, और कमेंट करो। जो सही बताएगा उसको हाथ दे दूंगा मैं, ताकि पता चल सके बाकी लोगों को भी कि सही आंसर क्या है। ध्यान रहे, जब भी आप ये मिला रहे हैं तो ऑप्शंस को और इसके ट्रिक्स को साथ में मिला के देखिए कि कैसे याद किया था मैंने, ताकि मिला सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।